चलिए, तो आज हम लोग इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 17 में पहुंच चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को सीखेंगे और अगर समय बचता है तो हम लोग इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट को भी ख़त्म कर लेंगे और हो सकता है कि आज इंटीग्रेशन का समाप्त चैप्टर ख़त्म हो जाए। ठीक है, हाँ तो और क्या, इंटीग्रेशन का बात कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें समय लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में, तो इसको मैं पहले समझाता हूँ। बहुत बढ़िया टॉपिक है, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, ट्रिक्स भी बताऊँगा मैं और साथ में विदाउट ट्रिक्स भी बताऊँगा, तो दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और साथ में एक लास्ट टॉपिक बचता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है ना, मुहूर्त मत निकालिए कि ख़त्म होने का कब मुहूर्त आएगा। क्वेश्चंस की दुनिया में कमी नहीं है, बात समझ में आया। हम आपको एक ऐसा टाइप, मतलब प्रत्येक टाइप के क्वेश्चंस को बता देंगे, प्रत्येक टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे, उसके बाद उसमें कम से कम दो चार एग्जांपल्स करा देंगे अच्छे, तो हो जाएगा। अब आप प्रैक्टिस करिए और जो फंसे वो क्वेश्चन आप हमसे पूछ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है उसको ज़रा समझते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, चलिए देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन आपके सामने होगा। या तो पहला टाइप का सामने होगा, इंटीग्रेट करना होगा, या दूसरे टाइप का होगा, या तीसरे टाइप का होगा, या चौथे टाइप का होगा, या पांचवें टाइप का होगा। अब ये जो पांचों टाइप के क्वेश्चन में है, इसमें कॉमन क्या है देखिए। नहीं, डिनोमिनेटर का डिग्री जो है ना वो न्यूमरेटर की डिग्री से ज़्यादा है। ध्यान से देखिए, अगर न्यूमरेटर की डिग्री की बात किया जाए तो एक है पहला, अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो क्या है, 1 है, जबकि डिनोमिनेटर की डिग्री 2 होगी, क्योंकि x में x का गुना होगा तो x स्क्वायर होगा। बोलो, इसमें भी देखो, इसमें सेकेंड नंबर में भी देखो, इसमें भी डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, ज़्यादा है। इसमें देखो, इसमें भी डिनोमिनेटर की डिग्री देखो ज़्यादा है ना, इसमें भी देखो है कि नहीं ज़्यादा, इसमें भी देखो। तो सब में एक ही चीज़ कॉमन है, जब डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो। तो हम लोग इसी तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे जब डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज़्यादा हो। ठीक है सर, अगर कम होगा और ऊपर का डिग्री ज़्यादा होगा तब क्या करेंगे। क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अगर मान ली इंटीग्रेशन इस तरह का हो जाए, जिसमें ऊपर x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 हो, और डिवाइडेड बाय में मान लो हमारे पास x माइनस 1 हो, या पहले x हो, पहले क्या हो, x हो, तो मैं कैसे इंटीग्रेट करूँगा। तो x से सब में डिवाइड कर देंगे बारी बारी से। ये तो आसान है ना, कि मैं क्या कर दूँगा, x से बारी बारी डिवाइड कर दूँगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर, ये 3x, ये माइनस 8 और ये 5/x। अब मैं सबका इंटीग्रेशन जानता है, कितना होगा इसका, x का पावर 4/4 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 8x प्लस 5 बाहर और 1/x का ln mod x प्लस c। एक तो ये हो गया, कोई दिक्कत। अब दूसरा टाइप का और क्या क्वेश्चन हो सकता है कि डिनोमिनेटर में x ना दे के x माइनस 1 दे दे। अब तो डिवाइड नहीं कर पाओगे ना, तो क्या करेंगे सर, पूरा डिवाइड, जैसे कि हम लोग क्लास 9th में डिवीज़न पढ़ते थे पॉलिनोमियल का, वही वाला आराम से डिवाइड कर देंगे। कैसे सर, ऐसे x माइनस 1 को मैं डिवाइड करूँगा, x माइनस 1 से डिवाइड करूँगा, x का पावर 4 प्लस x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। ठीक है ना, ये हो गया टाइप 2। ठीक है, इसके पहले जो था वो क्या था, टाइप 1। ठीक है, चलो, तो अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ, अब देखो, जिनको डिवाइड करने नहीं आता है वो यहाँ सीख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि क्लास 9th में, क्लास 8th में या क्लास 10th में आप डिवाइड करना अच्छे से नहीं सीखे हो।
तो अभी मौका है, सीख लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बनाने पड़ेंगे। क्लियर है? तो मैं क्या करूं सर, पहले आपको देखो जो डिवाइड करते हो उसमें देखो क्या करना होता है। जैसे 2 है और ये मान लो 19 है और ये 13 है और ये 2 ऐसे है, तो आप पहले क्या चाहते हो, 19 को लाना। तो 2 का टेबल पढ़ते हो, 2 छक्के 18, 2 छक्के 12, 2 नवा 18, तो 9 बार में ले जाते हो। मतलब पहले आप इस चीज़ को कटाने के लिए कोई नंबर यहाँ लिखते हो, जैसे 9, और उसी 9 का और उसी 2 का क्या करते हो सर, आप गुना करते हो, और वो रिज़ल्ट जो आता है वो यहाँ लिखते हो कि नहीं लिखते हो, और फिर घटाते हो। क्या करते हो, तो 1 आता है, फिर ऊपर से उतारते हो। समझ में आ रही बात? अब किसको ले जाओगे, 13 को ले जाओगे ना। तो वही प्रोसीजर यहाँ करना है कि यहाँ पे आपको कोई नंबर लिखना है जिसका यहाँ वाले नंबर का और यहाँ वाले नंबर का क्या होगा, आपका मल्टीप्लाई। क्या होगा सर, मल्टीप्लाई होगा। यहाँ वाले नंबर का और यहाँ वाले नंबर का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। चलिए बताइए, x का पावर 3। अब x का पावर 3 का x में गुना करेंगे तो 4, फिर x का क्यूब का -1 में करेंगे तो -x3। ध्यान रहे, पहला वाला लाने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मान लो हमारे पास 2x² होता, मान लो ऐसा ही क्वेश्चन होता, तो डिवाइड तो अब हमें किससे करना होता। मैं केवल अगर ये बोलूँ कि अगर मेरे को अब डिवाइड करना है तो मैं अगर x का पावर 3 से करूँगा तो x का पावर 4 आएगा, लेकिन हमें क्या लाना है, 2x का पावर 4। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 2x का पावर 3 लिखूँगा, तभी ना 2x का पावर 3 और x में गुना होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2x की पावर 4। लेकिन क्या 2x क्यूब का गुना केवल x में होगा कि 2x क्यूब का गुना पूरे में होगा। तो पूरे में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x क्यूब। अब देखो, अब घटाना होता है तो इस समय तो आराम से हम घटाते थे, लेकिन यहाँ पे 2-3 टर्म आ जाते हैं यहाँ पे नीचे में। अब पूरे टर्म को घटाना है तो ऐसे ब्रैकेट देके माइनस लिखना पड़ेगा, घटाना ही ना है आपको, तो ब्रैकेट देके आप क्या लिखेंगे, माइनस। तो यहाँ क्या छुपा है, यहाँ पे 2 के पहले, तो माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस। अब ये 2x³ का साइन प्लस हो चुका है, याद रहे, और ये 2x का पावर 4 का साइन माइनस हो चुका है। अब इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, इस वाले प्लस से कोई मतलब नहीं है। अब ये सॉरी, यहाँ तो 2 था ना, अब तो क्वेश्चन में 2 था, अब ये कट जाएगा, बोलो, क्योंकि प्लस में 2x का पावर 4 और माइनस में 2x का पावर 4 कट जाएगा। उसके बाद देखो, यहाँ x³ प्लस में है और 2x³ माइनस में है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस माइनस को मैं नहीं देखूँगा। अब यहाँ पे जो प्लस बचा है वही बचा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x³ और x³ 3x³। क्या हो जाएगा, बात समझ में आया? एकदम इत्मीनान से समझा रहे हैं, समझ लो, ठीक ना। उसके बाद आपको क्या उतारना होगा, सारा चीज़ जो बच गया, तो 3x² उतारोगे आप, -8x उतरेगा और प्लस। अब हमारी चाहत क्या होगी, 13 को लाने की, तो 2 छक्के 13। क्या बात है, हो जाता है कभी कभी। तो मैं यहाँ पे नंबर जो लिखूँगा उसका मल्टीप्लाई उधर करूँगा जब, तो हमें क्या चाहिए, 3x³ जिसमें x है पहले से, तो 1 डिग्री कम कर लो, x² करोगे तो x³ आ जाएगा, लेकिन साथ में 3 भी लाना है, तो प्लस में 3 × x²। 3x² का x में गुना होगा तो 3x³। फिर देखो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, क्योंकि 3x² का गुना केवल x में नहीं होगा, -1 में भी होगा, तो -3x²। घटाएंगे, जब घटाएंगे तो फिर साइन बदलेगा। यहाँ प्लस छुपा है ना, क्या बन जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस, कहानी ख़त्म। अब देखो 3x³ क्या चीज़ में है, प्लस में, और ये 3x³ नीचे वाला माइनस में, अब इससे कोई मतलब नहीं है, कट जाएगा। इस 3x² का साइन प्लस, ये भी, यानी कितना, +6x²। बात समझ में आया? फिर माइनस
8x और प्लस 5। अब हमारी चाहत क्या होगी? यहाँ पे जब घटा लेंगे तो अब मैं 12 लाना चाहूँगा। बोलो, समझ में आ रही बात? तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं? प्लस 6 और x केवल, क्योंकि x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। अगर तुम x स्क्वायर लिख दोगे तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? x क्यू तो नहीं चाहिए ना। हाँ, तो 6x स्क्वायर हो गया। फिर 6x का गुना -1 में होगा तो -6x। फिर कहानी खत्म। अब इतना ही है। साइन चेंज, हमेशा याद रखना, साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये खत्म होगा। अब क्या बचेगा यहाँ? माइनस का 8x है और माइनस का 6x नहीं है। 6x का साइन प्लस है तो यहाँ -2x ना हुआ और प्लस 5। अब हमें क्या लाना है? -2x लाना है क्या? केवल x है तो -2 केवल लिख दो। -2 का x में गुना करेंगे तो -2x होगा। फिर माइनस और माइनस प्लस और 2 1 जा 2, यहाँ घटाएंगे, यहाँ क्या होगा? वो प्लस, यहाँ क्या होगा? माइनस। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब तो भाग नहीं ले जाएंगे क्योंकि अब उसकी डिग्री ज़्यादा है, इसकी डिग्री 0 है। 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3x का पावर 0, x का पावर 0 मतलब 1। तो इसकी डिग्री 0 हो गई, उसकी डिग्री 1 हो गई। तो जब डिग्री डिवाइड करने वाला का ज़्यादा हो जाए तो हम भाग नहीं ले जाते हैं। तो फिर इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे कैसे? अब सुनो, मान लो, क्या कर लो? मान लो यहाँ 3 होता या फिर मान लो 5 होता। क्या होता? या 3 है, मानो 3 होता तो घटता तो क्या आता? 1 आता ना। तो तुम क्या किए थे एक्चुअल में? शुरू में किस चीज़ का भागा लगाना था? 19 33 बटे में 2, यही था ना। तो अब देखना ध्यान से, जो हम लोग चीज़ को भाग देते हैं वो रिज़ल्ट आता क्या है, उसको लिखते कैसे हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ना। जिससे तुम भाग देते हो यहाँ वाला नंबर, उसको क्या बोलते हो? डिवाइज़र। यहाँ जो होता है वो डिवाइडेंड और यहाँ जो होता है वो क्वॉशिएंट। ये क्वॉशिएंट होता है, ये रिमाइंडर होता है और ये वाला पार्ट डिवाइज़र होता है और यहाँ वाला पार्ट डिवाइडेंड होता है। ठीक है सर? तो ये जो ऊपर है और नीचे वो क्या है? ये डिवाइडेंड बटे डिवाइज़र आएगा क्या? तो मैं लिख रहा हूँ, ये आता है क्वॉशिएंट प्लस रिमाइंडर बटे डिवाइज़र। ये याद रखिएगा, ये फार्मूला है। ये क्या है? फार्मूला नहीं, ये होता ही है, आप करके देख लो। क्वॉशिएंट क्या है आपका? 19 33 बटे 2 है ना। क्वॉशिएंट क्या आया है? 966 प्लस रिमाइंडर कितना है? बटे में दो ही से ना भाग दे रहे थे। तो क्वॉशिएंट यहाँ वाला रिजल्ट प्लस रिमाइंडर ऊपर और जिससे भाग दे रहे हैं वो नीचे, यानी कि यहाँ जो डिवाइड में रहेगा 2 वो यहाँ रहेगा। अब जब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा। 966 का गुना 2 में करोगे तो कितना आएगा? 1932 आएगा और उसमें 1 जोड़ दोगे तो समझ में आ रही बात? छोटा क्वेश्चन से एग्जांपल ले लो एगो, जैसे 2 है 9 है, या 2 छोड़ो 5 ले लो और 19 में भाग दो, कितना होगा बताओ? 5 या 15, कितना बचेगा? 4 बचेगा। क्या कर रहे थे तुम? 19 में 5 से भाग दे रहे थे। मैंने बोला क्वॉशिएंट पहले लिखो, फिर प्लस रिमाइंडर लिखो, फिर तुम जिससे भाग दे रहे थे वो डिवाइज़र लिखो। इसी से ना भाग दे रहे थे, तो वो रिज़ल्ट आ जाएगा, वो रिज़ल्ट आ जाएगा। ज़रा देखते हैं आता है कि नहीं आता है। क्वॉशिएंट क्या है? प्लस
क्या लिखते हैं फिर? रिमाइंडर लिखते हैं ना, 4/5। अब एलसीएम लेके देख लो, 5 आएगा और फिर 5 या 15 और 4। तो यहाँ से क्या सीख रहे हो कि जो भागफल आता है, क्वोशिएंट आता है, उसमें प्लस किया जाता है किसको? रिमाइंडर बटे जिससे भाग दे रहे हो। 5 से भाग दे रहे हो तो 5 से। तो मैं बोलूँगा कि इस क्वेश्चन को अब तुम क्या लिख सकते हो, इसी क्वेश्चन को तुम क्या लिख सकते हो, बोलो। इस क्वेश्चन को तुम क्या लिख सकते हो? इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हो बताओ? क्वोशिएंट क्या है तुम्हारा? ये आया है तो इंटीग्रेशन ऑफ p/q था ना। क्या लिखूंगा मैं, बोलो? 2x³ प्लस 3x² प्लस 6x माइनस 2 प्लस, ये हो गया क्वोशिएंट। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? क्वोशिएंट। रिमाइंडर हमारा ये 3 है, तो मैं अब क्या लिखूंगा? प्लस में रिमाइंडर और बटे में जिससे तुम भाग दे रहे हो x-1। क्या ये बात समझ में आया? और ये पूरे को क्या करना है सर? आपको इंटीग्रेट करना है। इस पूरे को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। अब ज़रा देखिए तो आप अपना इंटीग्रेशन को देखिए तो हो जाएगा। इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा। इसका क्या होगा? 2x का पावर 4/4 प्लस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 3 बाहर और 1/x-1 का ln mod प्लस c, क्योंकि लीनियर ही ना है। अब ये कटेगा कितना? x का पावर 4/2 प्लस x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 3 ln mod। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज़्यादा होगा और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कम होगा तो उस समय डिवाइड कर दिया जाता है। बराबर होगा तो भी, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर के बराबर भी होगा अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो भी डिवाइड कर देंगे और उस समय क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। दिक्कत कब होगा? जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम हो जाए और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाए, उस समय डिवाइड करिएगा तो और भयावह रिजल्ट होगा। तो उस सिचुएशन का आपको हम उपाय बताएं कि कैसे करते हैं इंटीग्रेशन। क्या ये बात समझ में आया या नहीं आया? तो नोट करके एक बात लिख लीजिए, नोट करके एक बात लिख लीजिए। कौन बात सर आपको लिखने के लिए मैं बोल रहा हूँ? नोट करके कौन सा बात मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ बताओ? यदि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज़्यादा हो या बराबर हो, क्या हो? लिख रहे हो कॉपी पे? बराबर हो किससे? डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है जी, बात समझ में आया? और किस नियम का पालन करवा लीजिए? डिवाइडेंड बटे
डिवाइज़र इज इक्वल टू क्वाशिएंट प्लस रिमाइंडर बटे डिवाइज़र। इस नियम का क्या कर लीजिए आप, पालन कर लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं सर, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं आ रहा है। अब मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, यदि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर यदि ज़्यादा हो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, तो यूज पार्शियलाइजेशन यूज पार्शियलाइजेशन। कोई दिक्कत? पेमेंट कर दिए? डाल देंगे डाल देंगे। तुम इतने दिन से कहाँ थे तुम? टेस्ट भी देने नहीं आ रहे थे? टेस्ट भी देने नहीं आए? डेथ हो गया था? कैसे? उसका हार्ट का वाल्व खराब हो गया। कितने साल की थी? अरे यार, ये तो बहुत अफसोस की बात है। तुम्हारी खास बहन थी? अरे यार, बैठो। बहुत दुख की बात है यार। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यदि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज़्यादा हो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, तो यूज पार्शियलाइजेशन। अब पार्शियलाइजेशन कैसे करते हैं इसको समझो। पार्शियलाइजेशन करते कैसे हैं उसको सीखो। देखो, पहला जो रूल है उसको देखो क्या लिखा हुआ है। पहला जो रूल है उसको देखो, px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई x माइनस ए और x माइनस बी, इस तरह का इंटीग्रेशन हो, मतलब कि दोनों लीनियर फैक्टर हो नीचे, दोनों लीनियर फैक्टर हो। कहाँ पे? नीचे। हेलो, पहले इंटीग्रेशन छोड़ो, इंटीग्रेशन नहीं। अगर इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए, इस तरह का, तो डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन नहीं ना कर पाओगे कि हो पाएगा। तो उस समय तुम इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हो, ऊपर वाले को भूल जाओ, px प्लस क्यू भी कुछ है उसको भूल जाओ पूरी तरह से, उसको डायरेक्ट लिख दो a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी, a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? a बाहर, a कांस्टेंट है और b भी क्या है? कांस्टेंट है। तो a बाहर हो जाएगा और 1 बाई एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन ln मॉड x माइनस है, फिर b बाहर 1 बाई एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन ln मॉड x माइनस बी। तो क्वेश्चन हुआ कि सर a और b निकलेगा कैसे? एक है हमारे पास ट्रिक वाला मेथड, एक है यूज बोथ साइड इक्वेटिंग मेथड, कि दोनों चीज़ तो बराबर है, दोनों चीज़ क्या है? बराबर है। तो अगर दोनों चीज़ बराबर है तो हम जितने भी कोफिशिएंट है उसको इक्वेट करेंगे इधर के कोफिशिएंट से, ठीक है ना? इसको एलसीएम लेंगे, जो भी आएगा उधर मैं बोलूँगा कि x का मल्टीपल क्या है? p है। ये तो कट जाएगा ना नीचे एलसीएम लोगे तो, जब इसका एलसीएम लोगे तो ये वही आएगा ना, तो ये निपट जाएगा नीचे वाला। तो मैं बोलूँगा x का कोएफिशिएंट क्या है, तो बोलोगे सर p है। मैं बोलूँगा यहाँ भी तो x का कोएफिशिएंट कुछ होगा, बोलो, उसको मैं इक्वेट करूँगा। फिर मैं बोलूँगा कांस्टेंट टर्म इधर क्या है? q, और इधर भी तो कोई कांस्टेंट टर्म होगा मल्टीप्लाई होने के बाद, तो मैं उस दोनों को इक्वेट करूँगा। हमारे पास अननोन की संख्या कितनी है? 2 है, a और b है, a और b ही ना निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को, दो इक्वेशन बन रहा था अभी,
एक एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करने से और एक कांस्टेंट टर्म है ना। तो दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन जनरेट होगा और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए और बी निकाल लेंगे। मेरे पास ट्रिक भी है जिससे 2 सेकेंड में निकल जाता है, वो भी यूज करेंगे, ठीक है ना। नीचे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ना। काहे लिए क्वाड्रेटिक बन जाएगा सर, ये निपट जाएगा। अरे नहीं सर, क्या ये x माइनस एक्स माइनस बी एलसीएम लेंगे ना आप। कह रहे हैं सर हाँ, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं ना, हमारा उद्देश्य ए और बी निकालना है ना। नहीं, फिर वो रिमूव फार्मूला यूज करेंगे, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे। आप देखिए कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है ना। अभी मैं जो भी बोला अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बस आप इतना जानिए कि ये जो पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस बी लिखा गया है, दो लीनियर फैक्टर है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसमें अंतर क्या है कि x माइनस ए को देख के a बाई एक्स माइनस ए और x माइनस बी को देख के b बाई एक्स माइनस बी, ऊपर वाले को लिखते ही नहीं है। a और b कैसे निकलेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। अब दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या है जी। दूसरा क्या है बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू बटे में x माइनस ए का, ध्यान दीजिए यहाँ पे x माइनस है x माइनस बी अलग अलग था ना। यहाँ पे ज़रूर हम लोग लिखेंगे कि a और b यहाँ बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि a और b बराबर हो जाएगा तो ये फॉर्म हो जाएगा, ये भी x माइनस है ये भी x माइनस है, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका पार्शियलाइजेशन दूसरे तरह से होता है। इसका पार्शियलाइजेशन वो कैसे होता है सर, ऊपर वाले को तो भूल जाना है, एक बार लिख दीजिएगा a बाई एक्स माइनस ए, कोई दिक्कत, प्लस b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे सर, b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर रहेगा तो a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है सर आपका, पी एक्स स्क्वायर है ना प्लस क्यू एक्स है और प्लस आर है, इसको रटना पड़ता है सर। और नीचे क्या है, x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस, यहाँ ए बी सी तीनों क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। बस ये ध्यान रहे कि नीचे की डिग्री ज़्यादा होना चाहिए ऊपर की डिग्री से, है ना। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई, ऊपर को देखना ही नहीं है, बस नीचे को देखिए, बस नीचे को, प्लस अगर लीनियर है तो a बाई एक्स माइनस है, दूसरा के लिए b बाई एक्स माइनस बी, तीसरा के लिए c बाई एक्स माइनस। क्लियर है। और अगर स्क्वायर रहेगा तो एक बार नॉर्मल a बाई एक्स माइनस है और अगली बार b बाई उसी का स्क्वायर पूरा। ये तीनों टाइम समझ में आ गया, इसे याद कर लेना है, ठीक है सर। उसके बाद मैं बता रहा हूँ अब कौन सा है, चौथा, कि अगर आपके पास पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स और प्लस आर। अच्छा एक और बात, यहाँ पे अगर ये नहीं रहे, केवल लीनियर रहे, यहाँ पे क्या रहे, केवल लीनियर रहे या केवल कांस्टेंट रहे, तो भी वही तरीका है। ऊपर से मतलब नहीं है, बस ऊपर से ये मतलब है कि ऊपर की डिग्री नीचे वाली डिग्री से कम होनी चाहिए, ऊपर वाली डिग्री कम होनी चाहिए, नीचे वाली डिग्री ज़्यादा होना चाहिए। सर ये क्या है चौथा में, x माइनस ए का और ब्रैकेट में x माइनस बी। अब आप लोग खुद बताइए बिना इसको देखे, ठीक है ना, देखिएगा मत, आप खुद बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए, a बाई फिर प्लस b बाई, बहुत बढ़िया, फिर प्लस c बाई, कोई दिक्कत है। और अब लास्ट पे आ जाइए, ठीक है। ये कितना है सर, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और नीचे क्या है सर, एक्स माइनस ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। ध्यान रहे कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है वो फैक्टराइज ना हो पाए, फैक्टराइज
ना हो पाए, क्योंकि अगर ये फैक्टराइज हो जाएगा तो फिर x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा में लिख दूंगा, तो x माइनस बी इस टाइप का आ जाएगा कि नहीं, इस टाइप का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है वो फैक्टराइज नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुत सारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो फैक्टराइज नहीं होता है। तो वही वाला जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो, जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो। अगर क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा तो फैक्टराइज होगा ही नहीं। ये सारी बातें आप तुरंत पकड़ लेते हैं यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते क्लास 11th का। हाँ, तो सर मैं इसको कैसे करूं? लीनियर का तो मैं जानता हूं ना, लीनियर का क्या होता है, ए बाई एक्स माइनस। अब क्वाड्रेटिक का सीख लीजिए, अब क्वाड्रेटिक का सीख लीजिए। क्वाड्रेटिक का लीनियर होता है। क्वाड्रेटिक का क्या होता है सर? अगर लीनियर था तो कांस्टेंट हो गया था ए, अब क्वाड्रेटिक का क्या हो जाएगा? लीनियर, यानी कि बी एक्स प्लस सी और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या ये बात समझ में आया? बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लीजिए मैं अपने से एक देता हूँ, इंटीग्रेशन नहीं, बस नॉर्मल। अगर न्यूमरेटर में मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी हो, ऐसे करके, ठीक ना, या कुछ भी ऊपर नंबर ही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 लिख देते हैं, ठीक है। और नीचे में हमारा मान लो x माइनस 7 हो गया, x माइनस 2 हो गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 हो गया। समझ रहे हो आप? और यहाँ पे x माइनस 5 का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है? अब मैं बोलूँ इसको हमको क्या करना है? पार्शियलाइज करना है सर। तो पहले ये बताओ क्या होगा? हाँ, ए बाई, ठीक है सर, बी बाई, बहुत सही सर। उसके बाद प्लस, पहले इसको देखो फैक्टराइज हो पाएगा कि नहीं, पहले इसको चेक करो। हो जाएगा। कितना होगा? एक्स स्क्वायर अगर नहीं हो पाएगा सर, बी स्क्वायर माइनस 4 इसे निकालो, यही ना डिस्क्रिमिनेंट होता है, निकालो। 2 का स्क्वायर होगा माइनस 2 का स्क्वायर, सर नेगेटिव आ रहा है, होगा? नहीं होगा सर। डिस्क्रिमिनेंट क्या है सर? डिस्क्रिमिनेंट कितना आया था? -8 आया था, निगेटिव है सर। इसलिए फैक्टराइज नहीं होगा। और जब नहीं होगा तभी हम उसको लिखते हैं क्या? ए बी हो चुका है तो लीनियर ना। तो अब अगला कॉन्स्टेंट नया वाला सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, फिर सर कैपिटल ई बाई समझ में आ रही बात? अगर हेलो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में मान लो x माइनस 8 का क्यूब हो जाए, तब क्या करोगे? कैसे लिखो बताओ? इसका कैसे रिप्लेसमेंट होगा? जी बाई x माइनस 8 प्लस h बाई x माइनस 8 का प्लस i बाई x माइनस 8 का होल क्यूब। बात समझ में आ गया? तो बिना बताए हुए समझ गए कि ऐसे करना है, तो ये कम नहीं है। क्लियर है? और वही अगर ये परफेक्ट क्यूब ना हो, जैसे ये तो परफेक्ट क्यूब था, अगर परफेक्ट क्यूब नहीं हो, नॉर्मल क्यूब हो, तब तो पहले फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो हो सकता है x माइनस बी एक्स माइनस सी आ जाए। हाँ, और अगर नहीं हो पाए तब क्वाड्रेटिक ऊपर जाएगा। जैसे क्वाड्रेटिक था तो लीनियर गया था ऊपर, अब वो क्यूबिक है तो ऊपर जाएगा क्वाड्रेटिक। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से कि पार्शियलाइजेशन कैसे करते हैं? हाँ, अब क्वेश्चन होता है कि ABC कैसे निकालें, ABCD EF GH जो आ रहा है वो कैसे निकालें।
तो उसको निकालने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन के साथ हम लोग सीख लेंगे, वो क्वेश्चंस के साथ हम लोग सीख लेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पार्शियलाइजेशन के क्वेश्चंस कैसे दिखते हैं सर? पहला तो ऐसे ही दिखता है सर। एग्जाम्पल नंबर आपका 11, पहला क्वेश्चन। मैं इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले तो आप लोग को इंटीग्रेशन नहीं करना है, सबसे पहले 1/x + 1 ये लिख देना है। और यहाँ क्या लिखूँगा मैं? 1/, ठीक है सर। उसके बाद a और b निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसको इंटीग्रेट करना है या उसी के बराबर में ये है, ये माने हैं ना आप, तो इसको इंटीग्रेट करना है, बात एक ही है, तभी ना आप उसको इसके बराबर लिखे हैं। अगर आप उसको इसके बराबर लिखे हैं मतलब वो बराबर है, और बराबर है तो इसको इंटीग्रेट करो या इसको इंटीग्रेट करो, बात सेम है। इसको मैं जानता हूँ, अगर a और b निकल जाए, a और b अगर निकल जाए तो मैं कैसे निकालूं सर a और b? तो उसी के लिए जो मेथड बता रहे हैं उसको ध्यान से सीखो, क्योंकि उसी में समय लगता है, इंटीग्रेशन करने में समय नहीं लगेगा। जो मैं मेथड बता रहा हूँ a और b निकालने का, वही में समय लगता है, उसी में सोचना है, ठीक है। तो अब मैं सीखने जा रहा हूँ क्या सर? हाउ टू इवैल्यूएट a and b। हाउ टू इवैल्यूएट, ओहो, हाउ टू इवैल्यूएट a and b। कोई दिक्कत? यही नहीं सीखना है। मेथड 1 कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। बातें मत करो, नहीं तो घूम पाट देंगे, समझ गए? बता दे रहे हैं, बातें करोगे कोनो धरा जाओगे, पिटा जाओगे, मूड फ्रेश हो जाएगा, फिर हमें मत कहना। कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, इसका क्या मतलब है सर? क्वेश्चन आपका क्या था? देखो मैं 2-3 मेथड बता रहा हूँ, तुमको जो आसान लगे, क्योंकि कभी ये मेथड आसान लगेगा, कभी दूसरा वाला आसान लगेगा, कभी तीसरा वाला, तीनों सीख लो। समझ में आ रही बात? और तीनों समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना, क्योंकि इसी में देखो, अब इसमें तुम समय नहीं दोगे, ध्यान से नहीं देखोगे, घर पे काम नहीं करोगे, तो ये भी खत्म हो जाएगी कहानी। पार्शियलाइजेशन वाला भी इंटीग्रेशन तुम्हें नहीं आएगा, अगर ध्यान दोगे तो सब आएगा। मेथड 1 में देखने जा रहा हूँ, मेथड 1 में देखने जा रहा हूँ। क्या है सर? कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। तो सबसे पहले आप ये देखिए क्वेश्चन क्या है, 1/x - 1 और x + 2, और बराबर में क्या है? a/x + 1 और प्लस b/x + 2। सबसे पहले आप LHS में तो एलसीएम है, ये है, RHS में एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ना समझ में आए तो सर क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई, x + 1 x + 2 का एलसीएम मल्टीप्लाई। इसका गुना इसमें होगा सर, और इसका गुना इसमें होगा, तो इसका गुना इसमें करिएगा तो ax + 2a ना, ax + 2a + bx + b। सही है? ये गलत है? अब मैं बोलूँगा x का कोफिशिएंट को कंपेयर करो, यहाँ x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा? यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि a + b × x, बोलो, और प्लस 2a + b, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? x + 1 और माइनस कहाँ से आ गया? तुम्हारे घर से? कहाँ पे? यहाँ पे। शुक्रिया बताने के लिए। कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ गई? अब मैं बोलूँगा कि ये वाला पार्ट तो कट जाएगा सर, कि नहीं कटेगा? तो इधर क्या बचा सर, और उधर क्या बचा सर?
ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a प्लस बी। अब ये दोनों चीज़ हूबहू बराबर है एकदम कि अलग है? आपने तो बराबर ही लिखा था, तो बराबर ही होना चाहिए। तो अगर ये बराबर है तो मैं बोलूँगा कि इधर x का कोफिशिएंट इधर है क्या? तो मैं 0 इंटू एक्स लिख सकता हूँ प्लस 1, और आरचेस में पूरा उतार देता हूँ मैं। बात समझ में आ रही है? इधर x का टर्म था ही नहीं और उधर था, तो इसका मतलब इधर x का टर्म 0 था। तो क्या मेथड, क्या नाम क्या था सर? अब लाइक टर्म्स को कंपेयर करोगे, लाइक टर्म्स मतलब एक जैसे, तो x का टर्म और x का टर्म, इधर 0 और उधर, यहाँ लिख देंगे हम कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, इधर 0 और उधर, और सर एक ठो और है 1 बराबर 2a प्लस बी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म वो पूरा उधर वाला, x को छोड़ के वो पूरा कांस्टेंट कहलाएगा। इधर 1 है ना कांस्टेंट, और उधर 2a प्लस बी पूरा कांस्टेंट माना जाएगा। सर यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ से माइनस b आएगा। मैं यहाँ पे a के जगह पे क्या रख दूँगा? a की जगह पे मैं क्या रख दूँगा? और प्लस b, तो 1 बराबर ये कितना आएगा सर? माइनस b आएगा। तो b बराबर सर -1, और b अगर -1 आ गया तो यहाँ से हमें पता चला कि a क्या है? b का निगेटिव, तो माइनस ऑफ -1, माइनस ऑफ -1 यानी कितना? यानी हमें पता चला कि a 1 है और b -1 है, और a और b अगर निकल गया तो क्वेश्चन बन गया। a और b निकल गया तो क्वेश्चन बन गया। वो कैसे सर? वो कैसे सर? पुट, क्या लिखा गया है? पुट। इसी को ना इंटीग्रेट करना था सर आपको, तो आप क्या लिखिएगा? इंटीग्रेशन ऑफ a का जगह पे क्या लिखिएगा? तो 1 बाई, और प्लस b की जगह पे तो मैं -1 लिख दूँ यहाँ पे, -1 बाई। कोई दिक्कत है? आप एलसीएम लेके देख लो, क्वेश्चन आपका यही आएगा। x + 1 x + 2 एलसीएम आएगा ना, इसका गुना इधर करोगे तो क्या होगा? x + 2 आएगा, और माइनस x -1 होगा, क्योंकि ये माइनस दोनों में जाएगा, दोनों में। x खत्म, 2 से 1 घटा तो आया ना। मैंने क्वेश्चन में कोई बदलाव हुआ? क्वेश्चन तो वही है। तो पार्शियलाइजेशन में क्वेश्चन नहीं बदलता है, वो पार्शियलाइजेशन में a/x + 1 b/x + 2 करके जब हम a और b निकालते हैं तो वो a और b ऐसा ही आता है जो हमारे क्वेश्चंस को फिर से रीअरेंज करा देगा, और एक फॉर्म से। हाँ सर, ये करना पड़ता है आपकी कॉपी में, ये रफ का काम नहीं है, ये कॉपी में करना है आपको, जहाँ आप बनाएंगे इंटीग्रेशन। और उसके बाद आपको a और b वो इस तरह से बना के देगा कि वो रखने पे वो कैलकुलेट हो के पहले वाला क्वेश्चन ही आएगा। तो सर आप इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते थे, परेशान थे, और इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो। बात समझ में आया? बोलो। तो ये कितना हो जाएगा? ln mod x + 1 माइनस ln mod x + 2। अब लॉग की प्रॉपर्टी की मदद से मैं log a माइनस log b को लिख सकता हूँ log a/b, लिख सकता हूँ ना? बोलो। यानी कि ये कितना हो जाएगा? और प्लस c रहेगा। कोई दिक्कत है? बोलो। जानते हो एक और बात, कुछ लोग जैसे कांस्टेंट c आएगा उसको ln c लिख देंगे, क्या दिक्कत है? वो भी तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन देता है ना, वो बड़ी खतरनाक दे देता है। C+ देगा ही नहीं, C+ में देगा ही नहीं, तो फिर क्या देगा सर? मैं बोलूँगा कि देखो, जो डिवाइड में, जो माइनस में वो डिवाइड होता है, और जो प्लस में वो मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब कि इनटू में वो क्या लिखेगा? इनटू में C के बाद ln तो थोड़ी लिखते हो, आर्गुमेंट में को डिवाइड करते हो और मल्टीप्लाई करते हो, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ln mod
ln mod c इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 का मॉड, बस यही आंसर हो जाएगा। अब वो सी नहीं लिखेगा, क्यों? क्योंकि प्लस जो सी था उसको रीअरेंज करके लॉग में कर दिया। अब ये लॉग जो है हम लोग को बेसिक में पढ़ना है, तो जितना ज़रूरत है आपको हम बता ही रहे हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो ये ए और बी को निकालने का मेथड 1 था। अब अगले क्वेश्चन में, जैसे दूसरा मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें ए और बी और सी जो भी होगा उसको निकालने का मेथड 2 बता दूंगा, वो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं आप। और उसके अगले क्वेश्चन में मैं मेथड 3 बता दूंगा, वो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक ही क्वेश्चन में मैं तीनों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उससे क्वेश्चन भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन भी अब ज़्यादा हो जाएगा ना, वैसे मैं बताऊँगा तो। क्या पे? यहाँ पे सर x प्लस 2 का a में गुना हुआ है, तो ax और a का 2 में हुआ तो 2a, फिर x प्लस 1 का b में हुआ तो bx प्लस b, फिर x वाले टर्म को एक साथ किया गया है तो ये a प्लस बी इंटू एक्स बना है। ax और bx को एक साथ करोगे तो a प्लस बी इंटू एक्स बनेगा। यहाँ भी अगर दिक्कत है तो देख लो भाई, मैंने ax को और bx को क्या कर लिया एक साथ, और प्लस 2a और प्लस b कर दिया। फिर मैंने बोला x कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या बचा a प्लस बी और प्लस 2a प्लस बी, और वही इस क्वांटिटी को मैं ऐसे लिखा हूँ a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a प्लस बी। कोई दिक्कत है? नहीं सर। आंसर आ गया? जी सर। अब देखो ये क्वेश्चन, सबसे पहले तो ये जो, अच्छा एक और बात, इसको हम विदाउट पार्शियलाइजेशन नहीं बना सकते थे? कैसे? गुना करके? मैं गुना कर लेता, मतलब बन जाता ना, ऐसे क्या देर से बना है? मेथड 2 देखना, मेथड 3 देखना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कौन इजी है। चलिए, तो मैं बोल रहा था कि आप डायरेक्ट अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो क्वाड्रेटिक बन जाता, और क्वाड्रेटिक का मैं रेनबो फार्मूला से जानता है। कोई दिक्कत है? लेकिन ये बस 2 टर्म रह गए तभी काम आएगा, 3 टर्म आ जाएगा तो फिर क्यूबिक हो जाएगा, तो आपको पार्शियलाइजेशन पे ही आना पड़ेगा। ठीक है सर? जी सर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अच्छा ये वाला क्वेश्चन को ना लोग पार्शियलाइजेशन से करते हैं। सर डिग्री दोनों का क्या है? तो सर क्या करना चाहिए? मैं बताया हूँ ना कि पार्शियलाइजेशन तभी काम करेगा जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, बराबर हो या फिर छोटा हो, बराबर हो या फिर छोटा हो। अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर तो भाग देते हैं, तो इसमें भी भाग देंगे, पार्शियलाइजेशन काम नहीं आएगा। सर भाग देंगे कि भगा देंगे? भगा देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा ना। नंबर नहीं मिलेगा। फिर कितना से ले जाऊं मैं? 1 से सर। 1 से ये पूरा मल्टीप्लाई होके आएगा नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, घटाएंगे ना सर, माइनस प्लस माइनस, जो बदल जाए वही चिन्ह है। एक्स स्क्वायर खत्म। अब क्या आएगा सर? पहले तो x वाला टर्म को उतारो, तो 5x माइनस 6 और प्लस 1 माइनस 5। अब डिग्री ऑफ डिवाइजर ज़्यादा है डिग्री ऑफ रिमाइंडर से, तो भाग ले जाएंगे। किस नियम का फॉलो होगा? क्वॉशिएंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर। ठीक है सर कि नहीं है? तो क्यू क्या आया? 1 सर, प्लस रिमाइंडर कितना आया? 5x माइनस 5 आया। डिवाइजर कितना है सर? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, इंटीग्रेट करना है सर, बोलिए। बारी बारी से इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 5, और नीचे देखो ये फैक्टराइज हो जाएगा क्या? x माइनस 3 और x माइनस 2
सर इतना फास्ट कहाँ से कर लेते हो? सर हो जाता है, आपसे भी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। घर पे वैसे कर सकते हैं आप फैक्टराइज आराम से। अब देखो, हेलो हेलो, अब ध्यान से देखो। अब मैं दो तरीक़ा से बना सकता हूँ इस क्वेश्चन को। एक तो ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक। तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक का मैं इंटीग्रेशन बताया था। इस क्वाड्रेटिक का डीसी ज़बरदस्ती लिखो, मैनेज करो, डिवाइड करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, कर लो। दूसरा मेथड अब पार्शियलाइजेशन से भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। कैसे करते हैं सर? इस लीनियर को रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस बाई डी सी ऑफ, डी सी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, समझते हो ना? डी सी ऑफ क्वाड्रेटिक एंड रीअरेंज एज एल। देन यूज बोलो रेनबो फार्मूला। रेनबो, क्या ये बात समझ में आ रहा है या मैं करूं? क्या करना होगा? 2x माइनस 5, मेथड 1 यहाँ से मेथड 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, प्लस मैं इसका क्या लिखूंगा बताओ? 2x माइनस 5 लिखूंगा और मैं 5/2 लिखूंगा। फिर 25/2 एक्स्ट्रा आएगा, बोलो, तो प्लस में 25/2 लिखूंगा, क्योंकि -25/2 को +25/2 गायब करेगा। और सर पहले से -5 है वो मैं लिखूंगा। और उसके बाद x² माइनस 5x + 6 मैं दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। इसका तो हो ही चुका है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और इसको कैलकुलेट करूंगा। 5 दूना के 25 में से 10 गया, 15/2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, कर लूँगा। जी सर, मेथड 1 हो गया। इसी क्वेश्चन को बनाने का मेथड 2 क्या है सर? मेथड 2 क्या है सर? मैं 1 को बाहर रखूँगा इंटीग्रेशन से, प्लस इसको मैं लिखूँगा a बाई, हाँ सबसे पहले तो मैं इसको ये लिखूँगा, ये तो ठीक ही है। यहाँ के बाद मेथड 2 देखिए, यहाँ के बाद ये ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इसके बाद मैं क्या लिखूँगा? a बाई x माइनस 3 प्लस b बाई। अब हमको a और b निकालना पड़ेगा, तो a और b निकालने का अब मैं मेथड 2 बता देता हूँ आपको। यहाँ पे a और b निकालने का मेथड 2 बता देता हूँ। मेथड 3 बड़ी खतरनाक है। 5 सुने हो ना, ऐसे निकलता है, ऐसे करो कि चुटकी में फटाक से निकल जाएगा। हाँ बस ऐसे चुटकी बजा निकल जाएगा। हाँ खतरनाक वाला, गलती होने का भी नो गुंजाइश। फिर भी एग्जाम में नंबर कम आ रहे हैं। ये तो दिया ही नहीं रहा 2 बार। तो मैं बताऊं अब? देखिए सबसे पहले कि क्वेश्चन को उठा के लिख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को उठा के लिखिए। क्या है क्वेश्चन? 5x माइनस 5 और डिवाइडेड बाई x माइनस 3 और x माइनस 2, और इधर क्या था? a बाई x माइनस 3 प्लस b बाई, देखो आपको इसी, देखो यही ना रिप्लेसमेंट हुआ था, इसी का ना रिप्लेसमेंट ऐसे किए हो, तो इसी दोनों के हेल्प से ना a और b निकलेगा। तो एक मेथड था कंपेयरिंग कोफिशिएंट, जिसमें आपको एलसीएम लेना, इसका गुना इसमें हो जाएगा, इसका गुना इसमें हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर कट जाएगा, उधर x का कोफिशिएंट इधर के x के कोफिशिएंट से बराबर, और इधर कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट टर्म से बराबर। दो इक्वेशन जिस तरह से आया था अभी पिछले क्वेश्चन में वो आ जाएगा। देखो आया था ना, एक x का कोफिशिएंट 0 था, तो 0 बराबर मैंने क्या लिखा था? a प्लस बी, और कांस्टेंट टर्म 1 था और इधर 2a प्लस बी था, तो मैंने वो भी लिखा था। देखो 1 बराबर 2a प्लस बी, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ये बताओ। यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट 0, इधर x का कोफिशिएंट a प्लस बी, और इधर कांस्टेंट टर्म 1 और इधर कांस्टेंट टर्म 2a प्लस बी। मैंने कंपेयर किया था, लिखा था। अभी जो क्वेश्चन आया है उसमें x का कोफिशिएंट क्या आ चुका है? 5, और इधर x का कोफिशिएंट कुछ और आएगा।
क्योंकि यहाँ a का x में गुना होगा तो ax माइनस 2a होगा, फिर b में होगा तो bx माइनस 3b होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? कोई दिक्कत? वो उस तरीके से निकल जाएगा। बोलो। अब मैं सीखने जा रहा हूँ a और b को निकालने का मेथड 3। ए और बी को निकालने का मेथड 2 है ना। कोई दिक्कत है सर? वो क्या है, फिर वही काम करना है। 5x माइनस 2 बटे में x माइनस 3 है और इधर एलसीएम लोगे तो x माइनस 3 और x माइनस 2, इसका गुना इसमें होगा तो कितना हो जाएगा? बोलो। ax माइनस 2a प्लस bx माइनस 3b, ये इससे समाप्त हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलो। तो यहाँ कितना आएगा बताओ? 5x माइनस 2 बराबर ax प्लस bx माइनस 2a माइनस 3b। मैं बोलूँगा कि ये दोनों सेम चीज़ है, तो दोनों तरफ x का सेम वैल्यू पुट करो। दोनों सेम ही चीज़ है ना, तो जब दोनों सेम ही चीज़ है तो दोनों तरफ x का सेम वैल्यू पुट करो, इक्वेशन आ जाएगा। तो पुट x बराबर 0 बोथ साइड। 0 पुट करोगे या क्या आएगा? और वहाँ 0 पुट करोगे तो ये दोनों समाप्त। और यहाँ पे माइनस 2a माइनस 3b। मैं बोलूँगा कि दोनों माइनस से गुना कर दो दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस 3b। 5b कहाँ से? अलग से सोच ले रहे हो तुम तो। एक इक्वेशन यहाँ से आया। मैं बोलूँगा दोनों तरफ x का वैल्यू 1 पुट कर दो, है ना। पुट x बराबर 1 बोथ साइड। 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 गुना 1 माइनस 2 होगा। और इधर करोगे 1 पुट को, a प्लस b माइनस 2a माइनस 3b, क्योंकि तुम x के जगह पे क्या पुट कर रहे हो? 1। तो ये a इंटू 1 a बनेगा, b इंटू 1 b बनेगा। तो a प्लस b माइनस 2a और माइनस 3b। ये कितना आएगा सर? 5 में से 2 गया 3 बराबर माइनस a माइनस 2b होगा। मैं a को इधर बुला लेता हूँ, प्लस में हो जाएगा, और 3 को उधर भेज देता हूँ, तो माइनस 3 माइनस 2b। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ रख दूँगा इक्वेशन 1 में। 1 इक्वेशन में क्या रखूँगा तो वो क्या है? 2a प्लस 3b बराबर 2। अब 2 इंटू a के जगह पे माइनस 3 माइनस 2b प्लस 3b बराबर 2 होगा। माइनस 3 दूना के माइनस 2 दूना के 4b प्लस 3b बराबर। अब 4b में से 3b घटा तो माइनस b को बराबर को उधर भेजो और 2 को इधर भेजो, तो b का वैल्यू आ गया। तो a क्या था? a क्या था? माइनस 3 माइनस 2 गुना b का नाम माइनस माइनस, तो माइनस 3 प्लस 8 दूना के 16, यानी कितना? 13। कितना आया? a और b आ गया। और a और b अगर आ गया तो मैं इंटीग्रेशन इसी का ना करना था। अब तो इसका इंटीग्रेशन करना था, तो a की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? 13। तो 13 बटे x माइनस 3 और b का नाम माइनस 8, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 8 बाई x माइनस 2 क्या हो जाएगा सर? 13 बाहर और ln मॉड x माइनस 3 माइनस 8 बाहर और ln मॉड x माइनस 2 प्लस c हो जाएगा सर। बोलो। कहोगे सर ये क्वेश्चन थोड़ी था, क्वेश्चन तो ये था 1 के साथ था, तो मैं बोलूँगा इसका इंटीग्रेशन x प्लस पहले वाला उतार लेना,
उतार लेना, अगले पेज वाला, अगले पेज वाला। क्या ये बात समझ में आ गई? ये मेथड 1 और मेथड 2 से मैं ए और बी सी निकालने सिखाया। मेथड 1 क्या था? ए बी सी निकालने का, कि दोनों का कोफिशिएंट को कंपेयर किया जाता है। एक्स का कोफिशिएंट को एक्स से, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर से, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से। क्लियर है? जो भी रहेगा उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करके। दूसरा तरीका क्या है? अपने मन से, दोनों तो बराबर है, एलसीएम लेने का भी ज़रूरत नहीं है। ये जो हम एलसीएम लिए थे ना, जैसे ये करके ना हम कंपेयर किए थे, उसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं बता ही देता हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बात समझ में आ गई है? वो तरीका क्या सही मैं बताऊँ? तो 0 पुट करो, 5 गुना 0 कितना आया? 5 गुना 0 0 हुआ ना, तो -2 आया। यहाँ 0 पुट करोगे x की जगह पे, तो a भी 0 b भी 0, -2a -3 भी आया है। फिर मैं दोनों तरफ -1 से गुना किया हूँ, तो ये प्लस बनेगा, ये भी प्लस बनेगा अपने मन से। दोनों चीज़ बराबर है ना, तो हम अपने मन से x बराबर 0, हाँ ऐसा वैल्यू नहीं जो अनडिफाइंड करे। सर वो कैसे? अनडिफाइंड वाला वैल्यू 3 है, तो x बराबर 3 पुट करोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसमें पुट कर सकते हो, इसमें मत करना। बात समझ में आया? इसमें नहीं करना। सर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो आप एलसीएम लिए हो उसको मत लो। मैं यही बोल रहा था ना आपको। डायरेक्ट ए और बी निकालने का क्या तरीका है? मेथड 3 नहीं, मेथड 2 में ही, मेथड 2 में ही। देखिए सबसे पहले आपके पास ए कितना आया है? ए कितना है? 13 और बी याद रखिएगा। ए कितना आया है? 13 और बी कितना है? -8। समझ में आई बात? अब मैं ये बोल रहा हूँ, हेलो, ए और बी निकालने का मेथड 2 क्या था? कि दोनों तरफ x का वैल्यू सेम पुट करो। तो x का वैल्यू 0 पुट करो, अभी भी क्या दिक्कत है? पुट x बराबर 0 बोथ साइड। सर कैसे? अपने मन से, अपने मन से। तुम्हें x बराबर 0 अच्छा लगा, x बराबर 0 पुट करो। कोई किसी को x बराबर 500 पुट करने का मन कर रहा है तो करवाओ, गुना उना करेगा वो बैठ के आराम से, है ना। कोई कहेगा कि ना हम x बराबर √2 पुट करेंगे, √2। हाँ, तो अब x बराबर 0 पुट करोगे तो ये कितना आएगा सर? ये बताओ। 5 गुने 0 - 5, नीचे 0 - 3, नीचे 0 - 2, और इधर a बटे 0 - 3 प्लस b बटे 0 - 2 कितना आया सर? यहाँ -5, नीचे -3 गुना -2 आया सर। यहाँ a बाई -3 प्लस b बाई -2 आया। ये कितना होगा? माइनस तो 5 बराबर यहाँ -a/3 और -b/। यहाँ से एक इक्वेशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब सुनो, पुट x बराबर 1। मैंने बोला x बराबर 3 मत पुट करना, क्योंकि x बराबर 3 पुट करते हैं ये पागल हो जाएगा। x बराबर 2 पुट करते हैं ये पागल हो जाएगा। तो आपको इतना तो कॉमन सेंस है ना कि अनडिफाइंड वाला पुट नहीं करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये दोनों चीज़ें एकदम हूबहू है। जब हूबहू है तो x के सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड भी तो होगा। समझ में आ रही बात? इसे कहते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। इस मेथड को क्या बोलते हैं? यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कुछ ज़्यादा हो गया क्या? आइडेंटिटी। कोई दिक्कत? अब पुट x बराबर 1 बोथ साइड अगेन, पुट करो सर। 1 पुट करो तो 5 गुना 1 -5, नीचे 1 - 3 गुने 1 - 2 बराबर a बटे 1 - 3 प्लस b बटे 1 - 2। सिंप्लीफाई करके यहाँ भी a और b में एक इक्वेशन आएगा कि नहीं आएगा? 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व हो जाएगा। कल मैं ट्रिक वाला मेथड बताऊंगा a और b निकालने का, और मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ पे ट्रिक काम आता है और कहाँ पे काम
नहीं आता है, क्योंकि हर क्वेश्चन में ट्रिक काम नहीं आएगा, कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस में ही ट्रिक काम आएगा। तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ट्रिक कहाँ वर्क करता है और कहाँ वर्क, क्योंकि अगर आप जहाँ ट्रिक वर्क नहीं करता वहाँ लगा दोगे तो ए और बी गलत आ जाएगा। तो ये कल चीज़ हम बताएंगे अच्छे से डिस्कस करके, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।